हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा प्लीज बिल्कुल चुप, सामने देखो, एक मिनट बात सुनो। बाबू, कल ना जो टेस्ट हुआ था उसमें दो क्वेश्चन 4 मार्क के थे, एक क्वेश्चन 6 मार्क का था, ठीक है ना, और बाकी 1 मार्कर्स थे। बेटा 4 मार्क का एक क्वेश्चन ये था, ठीक है ना, जिसमें इंटरेस्ट निकालना था। मैंने इसमें आंसर बता दिया था 8800 और 5200। 6 मार्कर में भी आंसर बता दिया था, 5365 आया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा 4 मार्कर मैंने कहा था कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, टेंशन मत लेना, मैं बताऊंगा। इसके अलावा बेटा कल 1 मार्कर्स में भी एक आध प्रॉब्लम है, वो भी लेता हूँ, और आज फिर आगे का टेस्ट स्टार्ट करेंगे। और वो सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करो, आपने ये पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया होगा मैं मान रहा हूँ, ठीक है ना। पार्टनर्स की कैपिटल दी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का रेट, ड्राइंग्स कितनी करी, लोन कितना दिया, सब कुछ था। अब वो कहता है पास द बंच अंश, pass the necessary journal entry in the books of the firm for the following for the year ended 31st of March 22। क्या क्या जर्नल एंट्री करनी है? अलाइंग इंटरेस्ट ऑन सीज कैपिटल, प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन एज लोन, चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन बीज ड्राइंग्स, एंड ऑल्सो गिव ट्रांसफर एंट्रीज इन द P&L अकाउंट एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज द केस में भी। लो जी पुत्र, फटाफट से इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या जर्नल एंट्री हुई होगी। सबसे पहले बेटा इंटरेस्ट देने सी की कैपिटल पर। सी की कैपिटल है बेटा 8 लाख और इंटरेस्ट है बेटा 9% यानी कि 72,000। आपने एंट्री क्या की होगी? बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को देना पड़ता है, ठीक है ना। हमने एंट्री करी होगी बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल नहीं है, हाँ, तो सीज कैपिटल अकाउंट। और दूसरी एंट्री उसने कहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर की भी एंट्री करना। तो बेटा जब आपने पहली एंट्री ये करी होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, यही एंट्री की होगी। कहता है अथवा ट्रांसफर की भी एंट्री करना, तो बेटा आपने दूसरी एंट्री ये की होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 72,000 से। दूसरी एंट्री कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन की भी एंट्री कर दो, जो ए को ए ने दिया हुआ है। भाई ए ने कहीं ना कहीं ये देखो 30 सितंबर 2021 को ए ने 70,000 का लोन दिया, 70,000 का लोन दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट था बेटा 10%, 6 महीने का ब्याज, बेटा 3500 रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन आया। इंटरेस्ट ऑन लोन भी फर्म के लिए खर्चा है, तो आपने एंट्री की होगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू सी के कैपिटल नहीं सीज लोन अकाउंट, सॉरी एज लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट। बेटा मतलब क्या हुआ इस एंट्री का? बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा है, दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं, कर दिया। साथ ही साथ बेटा क्रेडिट किसको किया? अरे यार क्रेडिट किसको किया? ए के लोन को। इधर देखो प्लीज मेरी तरफ। बेटा जब ए ने लोन दिया था पार्टनरशिप फर्म को, यानी कि पार्टनरशिप फर्म ने 70,000 का लोन लिया था, तो बेटा यही तो एंट्री हुई होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन 70,000 कि हमने लोन लिया है। बेटा यहाँ आप कर क्या रहे हो? बेटा इंटरेस्ट नगद तो पे कुछ नहीं किया, नगद की कोई कहानी नहीं पता, तो हम क्या करेंगे बेटा सी का ही लोन बढ़ाते रहेंगे जब तक पता नहीं। अरे यार एक का ये सी ना यहां से दिमाग में नहीं हट रहा, ठीक है जी। और दूसरी एंट्री क्या करेंगे बेटा? दूसरी एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, एप्रोप्रिएशन नहीं। लोन किसका पार्ट होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन, आपको पता होना चाहिए। दूसरी एंट्री क्या करेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 3500। और बेटा ये एंट्री चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन बीज ड्राइंग, बेटा बी की ड्राइंग पर ब्याज। बी ने कितनी ड्राइंग करी है? कहता है 20,000 रुपए की ड्राइंग करी ड्यूरिंग द ईयर। बेटा डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन और रेट पर एनम है, तो 6 मंथ का ब्याज लगा देना बेटा, यानी कि 1200। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन उनका मत देखना, सारा ही गलत है, सारा ही गलत, ठीक है जी। तो 1200 का ब्याज आया। बेटा एंट्री क्या होगी? 20 कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमेशा क्रेडिट होगी,
है ना, ड्राइंग पे ब्याज है बेटा, वो कैपिटल को कम करेगा। तो आपने एंट्री करी होगी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और दूसरी एंट्री करी होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। क्लियर है बेटा बात, समझ में आती है बात? अच्छा एक बात बताओ, ऐसे ही कोई क्वेश्चन हो बेटा, वैसे तो मैं आपको ये बात अभी क्लियर, 5 एप्रोप्रिएशन की आइटम दी हो और आपको क्या जर्नल एंट्री करो, तो क्या सबकी दो दो एंट्री करनी है? बेटा देखो, जैसे इस क्वेश्चन ने तो स्पेसिफिकली कहा था कि ट्रांसफर की एंट्रियां जरूर करना, जो पीएनएल की आइटम है वो पीएनएल में ट्रांसफर करना, जो एप्रोप्रिएशन की है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में करना। अगर ना कहता तो बेटा इन दोनों एंट्री का कंक्लूजन देखो हुआ क्या, आप प्लीज यहाँ सामने देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना डेबिट था उतना ही क्रेडिट हुआ। अगर मैं चाहता ये एक एंट्री भी कर सकता था, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। अगर क्वेश्चन ना कहे और बेटा 5-4 एप्रोप्रिएशन के आइटम आपको जर्नल एंट्री क्वेश्चन है, तो अगर 10 एंट्री करके आओगे, पहले 5 एप्रोप्रिएशन की फिर उनको ट्रांसफर करने की सब जरूरत नहीं है, आप 5 एंट्री ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है ना, समझ में आई बेटा बात, क्लियर हो गई ये बात? चलो ठीक, आज का टेस्ट एक बार स्क्रीन पर लाता हूँ, एक आध प्रॉब्लम और भी ले लेता हूँ। बाबू कल के टेस्ट से एक और प्रॉब्लम ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11, फिर आज का टेस्ट देखते हैं। एक बार ये क्वेश्चन ढंग से पढ़ना फटाफट से मेरे साथ। बाबू कहता है अभी और जो भी है नाम है, द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1, पार्टनर का नेट, पार्टनरशिप फर्म का नेट प्रॉफिट है बेटा 1,25,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 15,000 और 10,000, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना है बेटा 6,000 और 4,000। कहता है अबे इज आल्सो एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट डिविजिबल प्रॉफिट, कैलकुलेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा अगर मैं ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं, प्लीज सामने देखो फटाफट से 1 मिनट के लिए। कहता है फर्म का प्रॉफिट है 1,25,000, चलो मैंने ब्रॉट डाउन कर दिया 1,25,000 का प्रॉफिट। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है दोनों पार्टनर को, ए और बी को, जो भी है 15,000 और 10,000, चलो 25,000 रुपए ये इंटरेस्ट देना है। बेटा कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेने उनसे 6,000 और 4,000, 10,000 रुपए आपने ये लेने उनसे, ठीक है ना। कहता है अभय को कमीशन देनी है 10% नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स का। बेटा अभी आराम से समझने की कोशिश करना, अभय को कमीशन देनी है, आराम से सुन लो बेटा। पैसा कितना है 1,35,000, 1,35,000 में से 25 चला गया, 1,10,000 रुपए बच गए मेरे पास, ठीक है जी। अब बेटा अगर आप इसका 10% उसको सोच रहे हो कि मैं कमीशन दे दूं, अगर आप इसका 10% कमीशन दे दो बेटा 11,000, तो जो आपके पास प्रॉफिट बांटने के लिए बच गया बेटा वो 99,000 बच गया, ठीक है ना, यही हुआ ना। लेकिन बेटा ढंग से ये भी पढ़ो, बच्चे पढ़ते नहीं है ढंग से। उसने कहा अभय को कमीशन देनी है 10% डिविजिबल प्रॉफिट का, नहीं नेट डिविजिबल प्रॉफिट का। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है बेटा, जो बांटने के लिए बच गए, ठीक है ना। बाबू आप सोच रहे होंगे डिविजिबल प्रॉफिट है और आपने 1,10,000 का 10% निकाल के उसको कमीशन दे दी होगी, सर नेट डिविजिबल प्रॉफिट का, ठीक है ना। नेट डिविजिबल प्रॉफिट का सिंपल सा मतलब पता क्या हो जाता है, सिंपल सा इसका मतलब हो जाता है बेटा जो कमीशन देनी है वो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन ही देनी है, इनडायरेक्टली इसका मतलब ये हो जाता है। अब मैंने अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन निकाला होता तो 10/110 किया होता, यानी कि बेटा ये कमीशन आई होती 10,000 रुपए और ये प्रॉफिट बचा होता बेटा 1,00,000 रुपए। अब खुद सोचो बेटा इसका 10% ही नहीं है कमीशन, ये है नेट डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट क्या था बेटा, जो बच गया था बांटने के लिए, यानी कि 1,10,000। नेट डिविजिबल क्या है बेटा, जो आपकी कमीशन के बाद बच गया प्रॉफिट, उसका 10%, ठीक है ना। इस क्वेश्चन से मैं क्लियर करना चाह रहा हूं डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा था बेटा, 1,35,000 में से 1,35,000 में से 25 चले गए, 1,10,000 बचा था डिविजिबल प्रॉफिट। पर उसने डिविजिबल प्रॉफिट कहा नहीं था,
उसने कहा नेट डिविजिबल प्रॉफिट। नेट डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट है बेटा, जो कमीशन के बाद बचा। यानी कि बेटा जब भी ये वर्ड आए आंखें खोल लेना, ये कमीशन नहीं होगी, ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होगी। ठीक है जी, वो चाहता है कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचे उसका ही 10% प्रॉफिट, उसका ही 10% हो मेरी कमीशन। ठीक है पुत्र, क्लियर है बात, बढ़ जाएंगे आगे। चलो जी बेटा, आज जो टेस्ट है ना उसमें ज्यादातर क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, आपने कल 12 तक करे थे, ये सारे क्वेश्चन फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की थ्योरी पर है। ठीक है ना, ये नहीं करा रहा मैं आपको, इनके नाम नोम मीनिंग मीनिंग सब पता है आपको। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, 23 और 24 ये क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन शायद एक से बाबू 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन तो बेटा 4 मार्क के हैं और एक क्वेश्चन 6 मार्क का है। थोड़ा स्पीड बढ़ाना, देखते हैं कितना पूरा कर पाते हैं, आ जाओ। ठीक है ना, मैं तो चाहूंगा पूरा ही हो जाए सब कुछ। ये क्वेश्चन टीएस गरेवाल सर की बुक का है, मैंने भी कराया हुआ है। ठीक है ना, अब स्टार्ट होता है फटाफट से। जो अटेम्प्ट कर चुके हैं वैसे इसमें भी कैलकुलेशन बहुत सारी है, तो ये लेंथी क्वेश्चन है, पता नहीं कितने कैसे कर रहे हैं। ठीक है ना, मैंने एक बार डिस्प्ले कर दिया क्वेश्चन नंबर 20 भी। ठीक है ना, जो कर चुके हैं बेटा वो ये अटेम्प्ट करना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, सब सामने देखिए बेटा। पी और क्यू पार्टनर है, 3:1 पीएसआर है, फिक्स कैपिटल है 10 लाख 6 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12%, और यहाँ पर क्वेश्चन लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो चाहे लॉस आ जाए। यानी कि बेटा उसको ट्रीट कर लो एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन मत मानो। और बेटा नेट प्रॉफिट है 1.5 लाख रुपए। बेटा जब हम 12% इनको इंटरेस्ट देंगे, 1,20,000 रुपए तो इसका इंटरेस्ट आएगा, और 12% इसको देंगे तो 72,000 इसका आएगा, 1,92,000। और है कितना प्रॉफिट, तो यानी कि 42,000 का लॉस आ जाएगा। पर इसने कहा लॉस आ जाए कोई दिक्कत नहीं, अच्छा तो फिर हमें भी कोई दिक्कत नहीं। बेटा इंटरेस्ट हमेशा हमारे लिए एक्सपेंस है, तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया होगा, पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा है। ठीक है ना, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ा दी होगी, देखिए। ठीक है ना, तो सर कैपिटल में करंट में ये बताओ, कैपिटल और करंट, करंट क्यों, फिक्स कैपिटल है। तो बेटा आपने एंट्री करी होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस करंट अकाउंट टू क्यूज करंट अकाउंट। बेटा 1,92,000 पीस करंट में, सॉरी पीस करंट में 120, 72 क्यूज करंट। ठीक है जी, हाँ तो अब बेटा इसको किससे चार्ज किया होगा आपने, सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कोई नहीं लिखेगा, जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं तो पीएनएल से ही चार्ज करते हैं। तो बेटा मैंने दूसरी एंट्री ये की होगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रही बात। बेटा प्रॉफिट था कितना, 1.5 लाख, अब लॉसेस कितने हो गए 192, यानी कि अब कुल मिलाकर नेट लॉसेस कितने बचे 42। नेट और लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। आप खुद सोचो, प्रॉफिट था तो किसी ना किसी जर्नल एंट्री में प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा 1.5 लाख, तभी तो था। और यहाँ क्या हो गया, डेबिट हो गया बेटा 192, यानी कि 42 नेट में डेबिट चल रहा है। ठीक है जी, इस लॉस को ट्रांसफर कर दो, ये 42,000 का लॉस है, मैं इसको ट्रांसफर कर रहा हूं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, लॉसेस को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके आ रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं भाई ना। पीएनएल अकाउंट बनाया, पीएनएल से पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लाते हैं, तो जर्नल एंट्री यही तो होगी भाई लॉस को लाने की। लॉसेस एंड डेबिट हुए मैं बुक्स में, क्रेडिट करूंगा तभी तो आएगा, क्रेडिट किया किसको, डेबिट कर दिया पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। ठीक है जी, तो दिक्कत तो नहीं बाबू। कितने का लॉस है 42,000 का, बांट दो पार्टनर्स के बीच में। बेटा 42,000 का लॉस बांट रहा हूं पार्टनर्स के बीच में, पीस कैपिटल या पीस करंट, करंट। बेटा
P's current debit, Q's current debit, P's current account debit, Q's current account debit, 3:1 है, यानी कि आएगा 31,500 और 10,500। ये चार जब जनरल एंट्री करोगे तो 4 नंबर क्यों वीट करना। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है आपको? चारों बातें समझ में आ रही है? ठीक है ना। आप जर्नल एंट्री कहते थे, अभी आज जितने भी क्वेश्चन थे सब जर्नल एंट्री वाले थे, लेकिन इसने कैलकुलेशन में और इसने आपको जर्नल एंट्री में दुखी कर दिया। आज मुझे लगता भी नहीं और कुछ हो पाएगा। एक क्वेश्चन और ट्राई करके देख लो अगर करना है तो। 19 डन। चलो आज फिर इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों। बाय।